हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 4। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है और अच्छे से समझाया है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने लिखा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके ज़रूर आप देख लीजिए पहले, क्योंकि होगा क्या, इससे लिंक होता रहेगा। आप पिछला अध्याय पढ़े रहिएगा, उसका कुछ न कुछ जो जरूरत होता है वो अगले अध्याय में दिख जाता है। इसलिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए पिछला अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी के सभी परिभाषा को आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथा अध्याय का जो नाम है, क्या नाम है चौथा अध्याय का? अम्ल, क्षारक और लवण। यानी कि अम्ल कहते हैं किसको, क्षारक कहते हैं किसको, लवण होता है क्या? आखिर खट्टा चीज में क्या पाया जाता है, या आखिर दही में पाया क्या जाता है? दही में आखिर अम्ल वर्षा क्या होता है? ये सभी के सभी आखिर चूना में क्या पाया जाता है, जो चूना देखते हैं हम लोग, इसमें क्या पाया जाता है? ये सभी के सभी के बारे में हम इस अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए एक बार आपको पहले, सबसे पहले हम आपको किताब दिखाते हैं। ये आप ही का किताब है, दिखाते हैं आपको किताब अच्छे से। यहाँ देखिए, ये आपका किताब है, अध्याय 4 है। यहाँ देखिए, देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखिए। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। संतरा का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। दही कैसा होता है? खट्टा। ये तो आपको पहले से पता है। तो आखिर अम्ल होता क्या है, सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे कुछ चेतावनी है, आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। यानी आपको कोई जब तक कहे ना, उसे आप बिल्कुल भी मत चखिए। जी हाँ, वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, आपको आपके शरीर के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं चखना चाहिए। ठीक है, समझ गया आपने? देखिए यहाँ सबसे पहला ही शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? अम्ल और क्षारक। ठीक है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। जी हाँ, तो आपको भी पता होगा कि दही का स्वाद खट्टा होता है। इन स्वादों का खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और इंग्लिश में अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या? एसिड कहते हैं। आप चाहे तो कहीं पे भी लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, भी लिखवाऊंगा मैं। इसे क्या, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ठीक है, आपने समझ गया कि खट्टा होते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ का रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। यानी जो चीज़ खट्टा, जैसे दही क्या है? अम्लीय है। नींबू क्या है? अम्लीय है। आपने समझ गया, जो खट्टा होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा, जी हाँ, कड़वा टाइप से होता है। आपको ये सब, जैसे साबुन है ना, वो कड़वा होता है। तो साबुन क्या है? एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। जो स्पर्श पर जैसे साबुन जैसा दिखते हैं, लिखा भी हुआ है, इसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। आपने समझ गया, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल, और जो स्वाद में कड़वा उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ऐसे मतलब पदार्थों क्या कहते हैं? क्षारकीय कहते हैं। ठीक है, तो आपको आपके कॉपी पे मतलब लिखवाते हैं कुछ, उसे लिखिएगा। ठीक है, आपके कॉपी पे जो पहला लाइन लिखा होगा वो लिखा होगा अम्ल। अम्ल कहते हैं किसको? जो स्वाद में खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसे आपको लिखना है। जी हाँ, मैं आपको लिटमस पत्र क्या होता है ना, वो बहुत बारीकी से समझाऊंगा, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बस ऐसे समझिए, लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या है? कागज़ की तरह दिखने वाला है। उसमें जो डाला जाता है ना, तो नीला रंग किसमें बदल जाता है? लाल रंग बदल जाता है। इससे क्या पहचान हो जाता है कि ये क्या है? अम्लीय है। ठीक है, तो आपको पहले कॉपी पे इसको नोट डाउन कीजिए, समझाना मेरा काम है। ठीक है, तो जो स्वाद में खट्टा होते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। या फिर जो स्वाद में खट्टा होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। आप कर लीजिएगा अच्छे से, आपने समझ भी गया बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए, मैंने बताया था ना कि सभी चीज़ में कुछ ना कुछ अम्ल पाया जाता है। जैसे देखिए सिरका, सिरका में क्या पाया था? एसिटिक अम्ल पाया था। आपको इसको कैसे लिखना पता है? एक तरफ आप इसको ऐसे सिरका लिखिए, और सिरका लिखने के बाद एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे करके तीर लगाइए, ऐसे तीर लगा दिए, फिर क्या लिखेगा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, आपने समझ गया। सिरका लिख के एसिटिक अम्ल लिखना है। फिर लिखना है क्या? चींटी के डंक, और चींटी के डंक लिखने के बाद क्या लिखना है? सीधे फॉर्मिक अम्ल। ऐसे करके तीर लगा के यहाँ पे नींबू डायरेक्ट लिखिएगा, नींबू संतरा भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, ये इतना एसिट्रक्स वाली ये सब नहीं भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधे नींबू ऐसे कॉमा करके संतरा लिख दीजिए और सीधे तीर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दही है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह पालक है, इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह आंवला है ना, तो आंवला में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी। उसके बाद क्या है, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह देखिए कैसे तीर लगा देना हम, इसी तरह आपको कॉपी में लिख देना, एक लाइन से लिखना है। सिरका ऐसे तीर लगा के एसिटिक अम्ल, चीटी का डंक ऐसे तीर लगा के फॉर्मिक अम्ल, ऐसे कर करके आपको लिखना है। और हाँ, कुछ अन्य भी लिखना है, ये लिखना है, ये वाला। पेट में कौन सा अम्ल पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको कहते हैं, वो पेट में हमारे पाए जाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे पेट लिख के ऐसे तीर करके लिखेगा, इसको भी लिख लीजिए। ऐसे बैट्रिक में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सभी क्या है, अम्ल के नाम है। जी हाँ, अम्ल एक दो प्रकार के नहीं, बहुत तरह के अम्ल होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी अम्ल है ना, किसी न किसी पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे अगर आप पूछूं कि चीटी के डंक में क्या पाया जाता है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा फॉर्मिक अम्ल। यदि मैं आपसे पूछूं कि बैट्रिक जो देखते हैं, बैट्रिक उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत खतरनाक होता है, उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। बैट्रिक के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारे पेट, मैंने आपको पिछला अध्याय आपको पता है जो पोषण, मानव में पोषण, उसमें बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होते हैं। वो किसमें पाया था, हमारे पेट में पाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया था, लैक्टिक अम्ल। जो हम लोग दही खाते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि इसका कारण क्या है, वो खट्टा होता है। यानी आपसे मैं पूछूं कि दही क्यों खट्टा होता है, आप सीधे बोलेगा क्योंकि उसमें क्या पाया था, लैक्टिक अम्ल पाया था। यानी मैं आपसे अगर पूछूं कि नींबू क्यों खट्टा होता है, आप बोलेगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है उसमें, ठीक है। आपको ये जवाब मिल गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, वीडियो रोक के कीजिए, बट कीजिए जरूर। इस तरह जैसे मैं लिख दिया हूँ ना, इसी तरह सिरका लिख के ऐसे लिख के डैश करके ये एकदम लंबा सा लाइन बना लीजिएगा। उसके नीचे ये दोनों भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक पेज मतलब ये लिखना है, ये पहला पेज है। और इसी तरह होता है क्या, क्या होता है, क्षार या फिर क्षारक कहते हैं, ठीक है। जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ये उल्टा करता है, पता है, अम्ल क्या करता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यानी मैं आपसे अगर परिभाषा पूछूं कि क्षारक कहते हैं किसको, तुरंत जवाब दीजिएगा। जो स्वाद में कड़वा होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। आपने समझ गया होगा। जैसे चूने का पानी में कौन सा क्षारक होता है, आप बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे मैं पूछूं खिड़की के कांच में कौन सा क्षार होता है, कौन सा क्षारक होता है जो साफ करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह साबुन, आप तो नहाते होंगे साबुन से, साबुन में क्या पाया जाता है, आप तुरंत बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दो है, ये दोनों पाए जाते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। ये सवाल बनते हैं, जी हाँ, ये सब महत्वपूर्ण सवाल है कि चूने के पानी में कौन सा क्षार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। आपने समझ गया होगा। इसी प्रकार दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो तुरंत आप बोलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ये रासायनिक नाम है, ठीक है ना, रासायनिक नाम होता है ये सब। कैल्शियम है ना, जैसे कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ये सभी पढ़िएगा, आप आगे अध्याय में जाइएगा, घबराइए मत। विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, मतलब असली ज्ञान, विज्ञान का मतलब असली ज्ञान। ये सभी के सभी के बारे में, Ca क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया को किससे डिनोट करते हैं, अमोनिया को किससे करते हैं, सोडियम Na होता है। ये सभी के सभी के बारे में आप क्या करिएगा, जानिएगा। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को Mg से करते हैं, ठीक है। ये ऐसे मतलब नहीं लिखते हैं जैसे लिख रहे हैं हम अभी, ऐसे M लिखा जाता है फिर अलग से G, इसको मैग्नीशियम कहा जाता है। Mg का मतलब मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, और Na का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम। ये मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट। सोडियम और मैग्नीशियम आपने समझ गया होगा। कैल्शियम Ca होता है, ठीक है। तो क्षारक आपने समझ गया, आपने लिख लिया, आपको लिखना है कॉपी पे। जी हाँ, क्षारक अगर मैं आपसे पूछूं तो सीधे क्या बोलेगा, जो स्वाद में कड़वा होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक बहुत बड़ा उसमें लाइन आएगा, देखिएगा, सूचक, बार है सूचक आएगा। ये जो सूचक होता है ना, जो अम्ल अथवा क्षारक होने की सूचना देता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आपको ये कॉपी पे नोट डाउन करना है। यानी कि पहले किसको करना था, इसको करना था, फिर इसको करना है, उसके बाद इसको करना है, ठीक है।
यानी कि जो अम्ल अथवा क्षारक होने की सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। बार बार आता ना जो नीले लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, क्या है देखिए, लिटमस पत्र क्या है, यह एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक शैवाल से बना होता है। किससे बना होता है, शैवाल से बना होता है। तो मैं आपसे अगर पूछूं लिटमस पत्र होता है क्या, ये प्राकृतिक सूचक। देखिए प्राकृतिक का मतलब क्या आता है, जो किसी न किसी द्वारा प्रक्रिया द्वारा पहले से ही पाया जाता हो उसे प्राकृतिक कहा जाता है, ठीक है। उसे मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता, उसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो ये देख रहे हैं, ये लाइकन, ये जो देख रहे हैं ये शैवाल है, ये क्या है, शैवाल है, लाइकेन इसका नाम है। आप फोटो को गौर से देखिए, ये क्या है, शैवाल है। और लिटमस पत्र को देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या है, लिटमस पत्र है। ये देख रहे हैं, कोई नीला है कोई लाल है। आपने समझ गया लिटमस पत्र किस प्रकार दिखता है, पेपर की तरह दिख रहा है ना, यही है लिटमस पत्र। और ये देखिए शैवाल है, ये शैवाल है, इसी को काट काट के इसको बनाया जाता है। ये सभी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, आप और हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप जब पढ़िएगा तो आप बनाइएगा आगे जाके। इसी तरह आपने समझ गया कि लिटमस पत्र क्या होता है। और आगे और देखिए क्या है, उदासीन विलयन, मतलब ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पे डालिएगा और किसी प्रकार का रंग ही ना बताए, तो जो रंग नहीं बताए उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। आपने समझा उदासीन विलयन। देखिए जो इस पे डालने के बाद इसमें रंग में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, इसके रंग में परिवर्तन नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। यानी कि पता है पानी क्या है, उदासीन है। इसमें पानी डालिएगा ना, इसका कोई रंग में ही नहीं परिवर्तन होगा, तो पानी क्या है, उदासीन विलयन का उदाहरण मैं आपसे लिखाया लेकिन पूछूंगा क्या होता है उदासीन विलयन का उदाहरण, बोलिएगा जल जल जल, शुद्ध जल शुद्ध जल शुद्ध जल, ठीक है। आप पढ़िएगा, इसका पूरा का पूरा कक्षा 10 में है ना, पूरा का पूरा डिटेल ही दिया गया है अम्ल के बारे में। आप पढ़िएगा, अभी तो आप 7th पढ़ रहे हैं, 8 पढ़िएगा, 9th पढ़िएगा, आप समझिएगा। आगे जा के सभी विज्ञान को जो है ना आगे डीपली पढ़ा जाता है। विज्ञान का यही फंडा है पढ़ने का। एक और देखिए क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है जो क्षारक को लाल रंग में बदल देते हैं। जी हाँ, हल्दी भी एक प्रकार की सूचक है, ये भी पता कर देता है कि अम्ल है कि क्षार है। देखिए हमारे शर्ट में मतलब लग जाते हैं रंग लग जाते हैं, तो साबुन से उसको साफ़ करते हैं ना। हल्दी लग जाते हैं तो साबुन से साफ़ करते हैं, तो वो किस तरह हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। यही कारण है, अभी आपको मैं किताब में दिखाऊंगा। इसी तरह गुड़हल के जो पुष्प होते हैं, गुड़हल के जो पुष्प होते हैं वो भी एक प्रकार के सूचक है जो गुलाबी अम्ल को किस तरह कर देते हैं, गुलाबी, और क्षार को हरा कर देते हैं। गुड़हल का पुष्प, जी हाँ, जो फूल होते हैं ना, वो भी एक प्रकार का सूचक ही है, सूचक है, वो सूचक का कार्य करता है। ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अम्ल को किस प्रकार में बदल देता है, गुलाबी रंग में, और क्षारक को किस में कर देते हैं, हरा रंग में। यानी ये सभी पॉइंट को ना आपको लिखना है, आपके कॉपी पे ये सभी होना चाहिए लिखा हुआ। जी हाँ, जो मैंने बताया, पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको, ये तीनों को आपको कॉपी पे नोट डाउन बहुत अच्छे से करना है। यानी आपने लिटमस पत्र समझ गया, सूचक का मतलब जो सूचना देता है कि अम्ल है कि भस्म, ये भी समझ गया। उदासीन का मतलब कि न ही वो अम्ल हो न ही भस्म हो, उसे उदासीन कहा जाता है, समझ गया। हल्दी भी एक सूचक है, गुड़हल का पुष्प भी एक सूचक है। चलिए एक बार किताब को आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ आपको मैंने बता ही दिया कि लाइकेन नामक शैवालों से बना होता है क्या, लिटमस पत्र, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। और यहाँ देखिए यही है, यही मैंने तस्वीर दिखाया था। इसके बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा जितना था ना मैंने सभी लिखाया, इवन 2 एक्स्ट्रा भी लिखवाया था, वो भी आपके किताब का ही। मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता हूँ, वो भी किताब का ही था। जो पेट में क्या पाया जाता है और जो बैटरी में क्या पाया जाता है, वो आपका किताब का ही है, ठीक है। तो ये सभी आपने लिख लिया होगा कॉपी पे, मैंने अभी दिखाया था लिखवाने के लिए, आपके लिए अलग से बनाया था इसको सीधा करके, ताकि आप आसानी से याद कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैंने इसे सीधा किया था। तो आपको घबराना नहीं कि ये तो इधर है, ये इधर है, नहीं जी। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूँ कि चूने के पानी में क्या पाया था, सीधे बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, मैंने सीधा कर दिया था, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना है। और उदासीन जो विलयन था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, लिखवा भी दिया आपको बहुत अच्छे से। हल्दी भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है, मैंने अभी जस्ट लिखवाया, आपने लिखा भी, ठीक है। हल्दी एक प्रकार का क्या है, सूचक है, आपने समझ गया। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि हल्दी भी एक सूचक है और क्षारक होते हैं। हल्दी जब क्षारक के साथ अभिक्रिया मतलब मिलते हैं तो कैसा रंग में परिवर्तित हो जाता है, मैंने अभी लिखवाया है। क्यों, कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, अभी लिखवाया है। यानी कि हल्दी है, ठीक है, हल्दी शर्ट पे लग गया, ठीक है,
हल्दी शर्ट पे लग गया और उस पर हम लोग लगाते हैं क्या, साबुन। साबुन जैसे ही मारते हैं कैसा कलर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऐसा आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई बड़ा नहीं है प्रयोगशाला, ऐसे इसको आप कर सकते हैं, इस प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मतलब सफ़ेद शर्ट है, उस पर मतलब सफ़ेद कोई भी कपड़ा रहेगा, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा रहेगा, ठीक है, हल्दी लगा रहेगा और हल्दी को थोड़ा सा साबुन से मिलाइए, देखिए लाल कलर बन जाएगा। यही तो है विज्ञान की खासियत, कि विज्ञान मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में पहला अध्याय में बताया था कि जो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होती है, क्योंकि जो प्रयोग पर आधारित है, विज्ञान मतलब प्रयोग। विज्ञान को ऐसा ही आप रट नहीं सकते, इसे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलोन का गहरा गुलाबी, मतलब अम्ल को गुलाबी और क्षार को कैसा, हरा कर देता है। मैंने अभी जस्ट आपको लिखा है, गुड़हल का पुष्प भी एक प्रकार का क्या है, सूचक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, हमारे किसमें पाया जाता है, पेट में। आपको मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने कहा था ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपकी किताब में लिखा हुआ है, वहाँ पे तो नहीं था लेकिन लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक नाइट्रिक अम्ल के बारे में नहीं पढ़ा। मैंने एसिटिक अम्ल भी लिखवा दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिखवा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिखवा दिया, नाइट्रिक अम्ल नहीं लिखवा। अभी देखिए, अभी आप तुरंत लिखिएगा, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। यहाँ देखिए उदासीनीकरण। अभी उदासीनीकरण क्या होता है, ये इसको समझने से पहले ये समझिए कि एक फिनोप्थिलीन होता है। क्या, फिनोप्थिलीन। क्या, फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक शब्द फिनोप्थिलीन। ये भी एक प्रकार का सूचक होता है। जी हाँ, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है, जो हमें बताता है कि अम्लीय कैसा होगा और क्षारीय, क्षारक जो होता है वो कैसा होगा। देखिए क्या है, जब विलयन क्षारिक होता है ना तो फिनोप्थिलीन कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, और जब अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। यानी समझ गया, फिनोप्थिलीन जो होता है ये भी एक अम्ल और भस्म की सूचना देता है। कैसे देता है कि अगर ये अम्लीय हुआ तो ये कोई रंग ही नहीं होगा, रंगहीन हो जाएगा। देखिए कैसे रंगहीन हो गया, ठीक है। और अगर ये क्या होगा, अगर क्षारी है, इसमें क्षार है तो कैसा होगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। फिनोप्थिलीन पर डालने के बाद क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। तो यही है फिनोप्थिलीन, जिससे क्या पता करते हैं हम लोग पता करते हैं कि अम्ल है कि भस्म है, क्या बोलते हैं, क्षारक है। अम्ल है कि क्षारक है। देखिए ये भस्म बार बार जो मेरे मुंह से बोल पा रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जब आगे आप पढ़िएगा ना तो क्षारक के जो मतलब होते हैं, जो जल में नहीं घुले होते हैं, उसे भस्म कहा जाता है। जी हाँ, भस्म भी एक शब्द है जो स्वाद में कड़वा होता है। मैंने आपको बोल दिया, इसे लिखना उखना नहीं है, ठीक है। ये क्षारक शब्द जो मैंने भी बोला है उसको। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का नया निर्मित होता है जो लवण बनता है। यानी एक पता है, अम्ल और क्या है, क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इसको हम आपको कॉपी पे नोट डाउन करवा देते हैं। ये आपने तो लिख ही लिया होगा पूरा इस पेज को, ठीक है। तो आगे लिखिए। देखिए फिनोप्थिलीन के बारे में मैंने कहा था ना कि ये एक सूचक है जो अम्ल को रंगहीन और क्षारक को क्या कर देता है, गुलाबी में बदल देता है। आपसे अगर कोई पूछे फिनोप्थिलीन क्या है तो बोलिएगा ये एक प्रकार का सूचक है, सीधा ऐसे बोलिएगा। अगर और डिटेल में पूछे तो बोलिएगा अम्ल को रंगहीन कर देता है। रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं, सीधा बात, ठीक है। और क्षारक को गुलाबी रंग में बदल देता है, इसे फिनोप्थिलीन कहा जाता है, ठीक है। और लवण क्या होता है, अम्ल अथवा क्षारक की अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी अम्ल, क्षारक और लवण आपने तीनों समझ गया। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आप देखिए नमक खाए ना घर में, नमक में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है नमक में, NaCl। देखिए Na का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, सोडियम होता है ना, और Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक है। तो यानी सोडियम क्लोराइड किस में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है। ये मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपकी किताब में लिखा ही नहीं था, तो मैं क्यों लिखवाऊँ, क्योंकि मैं तो वही चीज़ लिखवाता हूँ ना जो आपके किताब में होता है। क्योंकि किताब से बाहर आपको नहीं जाना है। आप उतना ही पढ़िए ना जितना आप पढ़ सके, जितना आप समझ सके। आप अपनी किताब से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप अपनी किताब को ही नहीं याद कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं आपकी किताब को ही लेके चलता हूँ हमेशा। मैं चाहूँ तो इसके आप बहुत सारा डिटेल बताने लगूंगा, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि जो आपको चाहिए वही पढ़ना है आपको। तो आपने समझ गया कि नमक में क्या पाया जाता है, नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको NaCl कहते हैं, ठीक है। और लवण का परिभाषा भी आपको पता चल गया, अम्ल अथवा क्षारक से अभिक्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा कॉपी पे, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिखिए, बट लिखिए जरूर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है ये, उदासीनीकरण। क्या है उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया तो होता है, से लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है।
अम्ल और मतलब अभिक्रिया मतलब सीधे समझिए, जब दो चीज़ जैसे कि अभिक्रिया, जैसे पानी में चीनी को डाल दिए ना तो ये क्या हो गया, पानी चीनी के साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। जैसे कि पानी में नींबू डाल दिए तो क्या, इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया समझ गया आपने, दो चीज़ जब मिलाते हैं ना उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया आपने। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से जो लवण और जल बनते हैं आपको पता चल गया। देखिए कैसे, अम्ल मिला, क्षारक मिला और क्या बन गया, लवण बन गया। तीर का मतलब होता है कि क्या बन रहा है ये बताता है। ठीक है, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। यानी मैं आपसे पूछूं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनेगा तो आप सीधे बोलेगा लवण और जल बनता है। ठीक है, आपने समझ गया होगा। और ये अंतिम लाइन देखिए क्या है, अम्ल वर्षा। वर्षा में अम्ल के अधिक मात्रा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। पता है आपको, वर्षा होता है ना तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है। आपने तो बैट्रिक में अम्ल होता है, मनुष्य के शरीर में पेट में अम्ल होता है, सभी पढ़ लिया। चींटी में होता है, दही में होता है, इमली में होता है, नींबू में होता है, ये सब तो सुना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा कि अम्ल में भी वर्षा होता है। और उसका सही परिभाषा क्या हो सकता है, अम्ल में जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। पता है उसमें कौन कौन सा अम्ल होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या मैंने बोला था ना कि नाइट्रिक अम्ल बताऊंगा कहाँ होता है। तो यानी मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तुरंत बोलेगा कि नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, आपको इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है। यानी आपने समझ गया कि अम्ल वर्षा जो होता है वो जो पता है बहुत घातक होता है। वो बड़े बड़े घर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, पेड़ पौधा के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा यही होता है। और इसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक की कम, अधिक होती है। जैसे कि नाइट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। ठीक है, आपने समझ गया होगा। आपको आप दिखाते हैं, आपको किताब दिखाते हैं। यानी आपने तो समझ ही गया कि अम्ल वर्षा क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अम्ल वर्षा के बारे में, देख रहे हैं कैसे अम्ल वर्षा क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है। जैसे कि हमें पता चलता है कि वर्षा जल में अम्ल की अम्ल की क्या होती है, मात्रा अत्यधिक होती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं, वर्षा में आते कहाँ से, देखिए वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मतलब क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जैसी गैसें वायु में क्या होती है, प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती है। मतलब हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन बहुत पाए जाते हैं, 78% पाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पिछले अध्याय में या फिर छठा क्लास में पढ़ा होगा। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, मैंने ऑलरेडी बनाया है इस सब पे वीडियो। छठा के सभी विज्ञान के लेक्चर ना बहुत अच्छे समझाया, लिखवाया और बना दिया है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये सभी क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि दो चीज़ जब मिलता है और नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, ये सब बन जाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि क्या है, भवनों, ऐतिहासिक इमारत, पौधों, जंतुओं को क्या करते हैं, क्षति पहुँचाते हैं। इनसे मतलब क्या बोलते हैं, हानिकारक होता है ये। और ये फार्मूला के बारे में आपने जान ही गया कि अम्ल और क्षार बन के लवण और जल बनता है। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, ये रासायनिक इसका नाम क्या होगा, HCl। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH कहते हैं। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, और दोनों मिलके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। मैंने लिखवाया ना, सोडियम क्लोराइड होता है मतलब नमक होता है, लवण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है और क्या बनता है, जल। और साथ में उष्मा जो होता है ना, उष्मा मैंने पिछला अध्याय में पता है ना आपको पढ़ाया था, वही वाला यहाँ पे उष्मा है। तो उष्मा क्या होता है, उष्मा भी यहाँ पे क्या होता है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, निर्मुक्त होती है। देखिए निर्मुक्त होती है मतलब ऐसे करके उड़ती है। ठीक है, तो आपने समझ गया कि अम्ल और क्या है, क्षार से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। अब देखिए उदासीनीकरण जो अभिक्रिया अभी मैं आपको बताया हूँ, इसका बहुत ज़्यादा जीवन में उदाहरण, जैसे कि अपाचन। आपके पेट में कभी कभी गैस की तरह बनता, अपच महसूस होता रहता है ना, तो आप क्या लेते हैं पता है, दूधिया मैग्नीशिया लेते हैं। दूधिया मैग्नीशिया जिसको प्रति अम्ल कहा जाता है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। ठीक है, हम जब किसी खट्टा सामान को खा लेते हैं ना तो हमारे पेट में अपच महसूस होता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसको दूधिया मैग्नीशिया कहा जाता है। तो इस प्रकार आप अपाचन में इसका इस्तेमाल देख लिए किस तरह होता है, अम्ल और किसका, क्षारक का, समझ गए होंगे कि जैसे हमारा पेट में गैस बना नींबू खाने से और ऊपर से हम ये जो खाते हैं तो यहाँ इस्तेमाल होता है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, प्रति अम्ल इसको कहा जाता है।
लेते हैं हम लोग, तो इससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है अपाचन। तो पहला इस्तेमाल आपने समझ गया होगा, अपाचन में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरा देखिए चींटी के डंक, जब कभी चींटी का डंक जब मार देती तो हम लोग उसके त्वचा के अंदर वो क्या डाल देती है, फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। जी हाँ, वो फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, कोई केलेमाइन होता है या अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम का होता है, उसे लगाते हैं, बस ख़त्म हो जाता है। जो क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। यानी कि डाला जाता है क्या, डाला जाता है अम्ल, मतलब वो चींटी डाल दिया अम्ल और उसके बाद हम लोग उस पर भस्म लगाते हैं, जैसे केलेमाइन से हो गया, वो मिलाते हैं, बस ठीक हो जाता है। यही होता है कि हम चींटी के डंक में भी इसका इस्तेमाल होता है दैनिक जीवन में। और क्या है, मृदा उपचार में, मृदा में क्या है, अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाता है ना। अगर अम्लीय हो गया, ज़्यादा अम्लीय हो गया तो उसमें क्षार मिला के ठीक करते हैं, और ज़्यादा क्षारीय हो गया तो क्या मिला के करते हैं, क्षारकीय हो गया तो क्या मिला करते ठीक करते हैं, अम्लीय करते हैं, बस यही है। और कारखाना में भी जो है ना इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अम्लीय, अनेक कारखाने विशेष कचरे के में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि वे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशय और नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जीवों को हम नष्ट कर देते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट जलाशयों को नदियों को विसर्जित करने से पहले क्षारीय के पदार्थों को मिलाकर उदासीन किया जाता है, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि जो कारखानों में होते हैं ना, उसमें अम्लीय प्रकृति के अपशिष्ट सब जो होते हैं वो सीधा के सीधा अगर पानी में बहा दिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे मछलियाँ जो होती है, अन्य जलीय जीव होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, अम्ल नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका उदासीनीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण कारखाना का अपशिष्ट भी है। तो यानी आपने ये सभी समझ गया कि कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में हम लोग उदासीनीकरण का प्रयोग करते हैं। अपाचन हुआ, चींटी के डंक हुआ, कारखानों में का जो अपशिष्ट हुआ उसमें, मृदा उपचार हुआ, ये सभी में करते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में अम्ल का सभी के सभी बारे में बताया, समझाया, इवन लिखवाया भी। क्षारक के बारे में बताया, समझाया, इवन लिखवाया भी। सूचक क्या होता है मैंने बताया, उदासीन विलयन क्या होता है ये भी मैंने बताया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया, समझाया, आपको बताया। और लवण क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो आशा करता हूँ आपने सभी को अच्छे से समझा होगा, लिखा होगा, अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा और सभी के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आपने समझ गया। यानी मैं आपसे एक लाइन में अगर कुछ अम्ल कहते हैं किसको, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। जो स्वाद में खट्टा होता है, जो क्या होता है, नीले लिटमस पत्र क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, यही होता है। तो इसी प्रकार आप सभी परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं पूछूं चींटी में क्या पाया था, चींटी के डंक में, आप बोलिएगा तुरंत फॉर्मिक अम्ल। मैं पूछूं सीधे कि नींबू में क्या पाया था, मैं पूछूं दही में क्या पाया था, सीधे बोलिएगा क्या दही में क्या पाया था, लैक्टिक अम्ल पाया था। इस तरह आपको अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ देखिए कुछ प्रश्न भी है, यहाँ देखिए ये जो देख रहे हैं ना मुख्य बिंदु में किसी भी वीडियो में कभी भी नहीं बताता। इसका रीज़न है कि मैंने जितना समझाया ना, जितना बताया ना, वो सभी के सभी यहीं से होते हैं, यही होते हैं सभी, वही से रिलेट होता रहता है, वही बात को इधर से उधर होता रहता है। बस आपको अपने स्तर से पढ़ना है कि आपको सच में आपको आता है कि नहीं। आपने जो वीडियो देखा क्या फ़ायदा देख के, जब आपने समझा ही नहीं। आप दोबारा वीडियो देखिए और अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को जानिए, समझिए, ठीक है। यहाँ कुछ प्रश्न है, देखिए अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर आप बता दीजिएगा। जो स्वाद में खट्टा और जो नीले लिटमस पर लाल करते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और क्षारकों का जो परिभाषा बताया वो बता दीजिएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्न को अपने स्तर से बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा, कोशिश कीजिए। नहीं बने तो किताब पढ़िए दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। और अच्छे से सवाल को बनाइए, समझिए। और हाँ, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं समझूंगा आपने पढ़ लिया है। और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे हमें पता चलेगा आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।